दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जाकिर नायक का ये वीडियो फुटेज देखें। दिए फ्लैट टीथ, उसके साथ साथ नोकीले दांत दिए। अगर ईश्वर चाहता था कि सिर्फ मैं भाजी पाला खाऊं तो ये नोकीले दांत क्यों दिए? गोश्त खाने के लिए। हमें छपटे दांत दिए फ्लैट टीथ, उसके साथ साथ नुकीले दांत दिए। अगर ईश्वर चाहता था कि शरीफ में भाजी वाला खाऊं तो नुकीले दांत क्यों दिए कुछ खाने के लिए? इस वीडियो में जाकिर नायक ने अद्भुत जानकारी दी है। उसका कहना है कि इंसानों के पास इस तरह के दांत हैं जिनसे मांस भी खाया जा सकता है। तो तकनीकी रूप से इंसान शाकाहार के साथ साथ मांस खाने वाला जीव भी है, यानी इंसान एक सर्वाहारी जानवर है। सबसे पहले जाकिर नायक की ही बात की जाए तो मैंने अक्सर ये पाया है कि इस इंसान के पास सिवाय कुतर्कों के और कुछ नहीं होता। वो हर चीज को घुमा फिराकर एक धार्मिक रूप दे देता है और मूर्ख व्यक्ति इससे प्रसन्न होकर वाहवाही करते हैं। हालांकि धार्मिक मामलों का तो मैं जानकार नहीं हूं, परंतु जीव जंतुओं के संसार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य रखता हूं और उसी जानकारी के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि इंसान किसी भी नजरिए से मांसाहारी जीव नहीं है, बल्कि प्रकृति ने हमें फल इत्यादि खाने के लिए बनाया है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जाकिर नायक के कुतर्क की विवेचना करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि मानव का प्राकृतिक भोजन क्या है। दोस्तों, जहां तक इंसान के दांतों की बात है तो एक तीसरी कक्षा का बच्चा भी यह जानता है कि मोटे तौर पर हमारे पास दो प्रकार के दांत होते हैं, काटने वाले दांत और चबाने वाले दांत। लेकिन यदि थोड़ा सा बारीकी में जाए तो मनुष्य के पास 4 प्रकार के दांत होते हैं। नंबर 1 इनसाइडर दांत, इनका काम भोजन को पकड़ना और काटना होता है। नंबर 2 कैनाइन दांत, इनका काम भोजन को चीरना या टुकड़ों में तोड़ना होता है। नंबर 3 प्री मोलर दांत, इनका काम भोजन को काटना और चबाना दोनों ही होता है। और नंबर 4 मोलर दांत, जिनका काम केवल भोजन को चबाना ही होता है। मोलर दांतों को हिंदी में दाढ़ कहा जाता है और इनमें से किसी भी प्रकार का दांत ऐसा नहीं है जो मांस चबाने के लिए बना हो। यहाँ तक कि जीव जगत में कोई भी ऐसा जीव मौजूद नहीं है जिसके पास विशेष तौर से केवल मांस चबाने वाले दांत ही हो। न शेरों के पास, न ही बाघों के पास। असल में दांतों का काम भोजन को चबाना होता है, फिर भले ही वह भोजन मांस हो या फल। उदाहरण के लिए कुत्ता एक मांसाहारी जानवर है, लेकिन क्या कुत्ता फल नहीं खा सकता? बिल्कुल खा सकता है। वहीं अगर कोई शेर यह सोच ले कि उसे फल खाना है तो क्या वह नहीं खा सकता? बिल्कुल खा सकता है। फल तो छोड़िए, शेर घास तक खाते देखे जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आप किसी बकरी को कोई मांस का टुकड़ा खिलाएं और वह बकरी खाना चाहे तो क्या वह बकरी मांस नहीं खा सकती? उसकी इच्छा होगी तो निश्चित रूप से खा लेगी। अब यहाँ देखिए, यह गोरिल्ला की तस्वीर है। इसका जबड़ा देखिए, उस जबड़े में कैनाइन दांत देखिए। यह दांत शेर के ही समान है, लेकिन गोरिल्ला कभी भी मांस नहीं खाता, बल्कि पूर्ण रूप से शाकाहारी वानर है। अब जाकिर नायक के कुतर्क के हिसाब से तो गोरिल्ला के पास कैनाइन दांत है तो उसे मांसखोर जीव होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या हमारे द्वारा चुने गए भोजन में हमारे दांतों की कोई भूमिका नहीं होती? बिल्कुल होती है, लेकिन यह भूमिका उस तरह से नहीं होती जिस तरह से जाकिर नायक बता रहे हैं। भोजन का चुनाव करने में किसी जीव के दांतों से लेकर उसके शारीरिक खूबियां तक सम्मिलित होती है। गोरिल्ला से ही शुरू करते हैं। गोरिल्ला के पास इतने मजबूत कैनाइन दांतों के साथ साथ 1300 PSI की बाइट फोर्स भी होती है। यह बाइट फोर्स शेरों के मुकाबले 2 गुनी अधिक है, क्योंकि गोरिल्ला बांस खाते हैं। बांस बेहद ही मजबूत होते हैं। बांस की बनी सीढ़ी आसानी से कई इंसानों का वजन झेल सकती है और उसी बांस को गोरिल्ला अपने मजबूत जबड़े एवं लंबे कैनाइन दांतों से चीर डालते हैं। इंसानों की बात की जाए तो इंसानों के पास कैनाइन दांत मांस खाने के लिए नहीं होते, जैसा कि जाकिर नायक बता रहे थे, बल्कि ये दांत फल खाने हेतु होते हैं। कई फल जैसे अमरूद या नाशपाती बेहद ही मजबूत होते हैं, जिन्हें कैनाइन दांतों की मदद लिए बिना खाया नहीं जा सकता। यहाँ तक कि यदि आपने थोड़ा कच्चा अमरूद खाया हो तो कच्चा अमरूद मांस से भी अधिक मजबूत होता है, बल्कि मांस से मजबूत और सेब भी होती है। यानी यह कहना कि इंसानों के कैनाइन दांत मांस खाने के लिए होते हैं, बिल्कुल ही गलत तर्क है। वास्तव में कैनाइन दांतों का इस्तेमाल भोजन को खाने के लिए किया ही नहीं जाता, बल्कि केवल भोजन को काटने के लिए किया जाता है। भोजन को खाने यानी चबाने का कार्य दाढ़ करती है और दाढ़ इंसानों के पास भी है, शेरों के पास भी है, यह बकरी तथा भैंसों के पास भी है। भले ही भैंसों के पास सामने की ओर सिर्फ निचले जबड़े में ही दांत हो, किंतु इनके मुंह में पीछे की ओर दोनों ही जबड़ों में दाढ़ होती है और ये दाढ़ इतनी मजबूत होती है कि इनसे मांस तो क्या हड्डियां तक चबाई जा सकती है। दोस्तों, भोजन खाना एक प्रक्रिया है। भोजन खाने से पहले आपको भोजन हासिल करना पड़ता है। अब जाकिर नायक ने सदा दुकानों से खरीदकर मांस खाया होगा, इसलिए उसे कैनाइन दांत मांस खाने हेतु दिखाई देते हैं। परंतु ये दुकानें हमेशा से नहीं थी, बल्कि एक समय का मानव जंगलों में रहा करता था। यदि आप किसी शेर को देखें तो शेर के पास लंबे कैनाइन दांत हैं, परंतु साथ ही में शेरों के पास नुकीले पंजे भी हैं, जिन्हें शिकार के भीतर धजाकर शिकार को
को चोट पहुंचा सकता है। शेर के पास तेजी है जिससे वह शिकार को पकड़ सकता है और शिकार को पकड़कर अपने लंबे कैनाइन दांतों से शिकार की गर्दन को दबोचकर शिकार को मार सकता है। वास्तव में शेर का प्रत्येक अंग शिकार की जान लेने के लिए ही बना हुआ है। इसका अर्थ है कि आपका भोजन आपके पूरे शरीर की बनावट पर निर्भर करता है, न कि सिर्फ दांतों पर। यदि मानव को देखा जाए तो हमारे पास नुकीले पंजे नहीं है, न ही इतनी तेज गति कि हम किसी जानवर को पकड़ पाएं। हम कहीं से भी शिकारी जानवर नहीं हैं, तो फिर भला हम मांसाहारी किस प्रकार से हो सकते हैं? मांस खाने से पहले आपको मांस हासिल करना पड़ता है और कोई भी इंसान बिना किसी हथियार की मदद लिए शिकार नहीं कर सकता। दूसरी ओर इंसानों के पास हाथ हैं जो बेहतरीन पकड़ रखते हैं। इसी पकड़ का इस्तेमाल हम पेड़ों पर चढ़ने के लिए कर सकते हैं और पेड़ पर लगे फल को अपने हाथों से पकड़कर तोड़ते हुए खा सकते हैं। भले ही पेड़ पर शेर भी चढ़ जाए, किंतु शेर मानव की भांति अपनी उंगलियों की मदद से फल को पकड़कर तोड़कर नहीं खा सकते। वस्तुतः प्रकृति ने हमें पेड़ों पर रहने और फल खाने के अनुकूल ढाला है। हम शिकारी नहीं हैं, इसलिए मांसाहारी भी नहीं है। ऐसे में मैं जाकिर नायक जैसे तथाकथित बुद्धिजीवी से कहना चाहूंगा कि यदि खुद को मांसाहारी कहते हो तो जाओ पहले जंगल में बिना किसी हथियार की मदद लिए शिकार करके दिखाओ, या इस तरह से दुकानों से मांस खरीदकर खुद को मांसाहारी मत बताओ। यदि जंगल में गए तो मारे भूखे किसी पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने का ही प्रयास करते पाओगे, ना कि शिकार करने का। हालांकि पेड़ों पर रहने वाले कुछ बंदर भी मांस खाते हैं, जैसे कि बबून बंदर, लेकिन जरा इसका मुंह तो देखिए जो कुत्तों जैसा दिखाई देता है। यह मुंह बताता है कि बबून में शिकार करने की क्षमता है। हमारे पास ऐसा उभरा हुआ मुंह नहीं है। कभी कभार चिंपांजी भी मांस खा लेते हैं, लेकिन उसका कारण वैज्ञानिक कुछ और बतलाते हैं। जीव वैज्ञानिक मानते हैं कि चिंपांजी गुस्से में मांस खाते हैं। असल में इंसानों के बाद चिंपांजी पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा हिंसक जीव है। यह एक दूसरे के साथ लड़ाइयां करते हैं और एक दूसरे को घेर कर बिना वजह ही मार डालते हैं। उसके बाद चिंपांजी गुस्से में आकर कभी कभार अपने मारे गए साथी का थोड़ा बहुत मांस भी खा लेते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि धर्मबाजी अपनी हर फिल्म में गुस्से में आकर बोलते थे कि कमीने कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, कमीने मैं तेरा खून भी जाऊंगा। अब इस कथन से धर्मपाजी का गुस्सा दिखाई देता है, उनकी मांस खाने की चाहत नहीं। महाभारत में भी अपने और द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए बलियाली भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि वह दुशासन की छाती को चीरकर उसका लहू पिएंगे। जब तक भू ने इस दुशासन की छाती चीरकर उसका लहू नहीं पी लूंगा। अपने पूर्व पिता और महाबली भीम ने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण भी किया। इस तरह की प्रतिज्ञा भीम के गुस्से को दर्शाती है, न कि उसके मांस मोह को। हालांकि दोस्तों यह भी सच है कि मानव ने अतीत में ही मांस खाना शुरू कर दिया था, लेकिन ऐसा भी मानवों ने मांस के मोह में नहीं किया था। पुरातत्व शास्त्र के अनुसार मानवों ने मांस खाना तब शुरू किया जब उनकी बुद्धिमानी बढ़ चुकी थी और मानव ने पत्थरों से नुकीले हथियार बना लिए थे, क्योंकि बिना इन हथियारों की मदद लिए हम शिकार कर ही नहीं सकते थे। दूसरी बात, मानव ने मांस खाना मजबूरी में शुरू किया। असल में बढ़ती बुद्धिमानी के कारण हम खुद को गुफा आदि में सुरक्षित करने लगे। हमारी मृत्यु दर में कमी आई, जिस वजह से मानव की जनसंख्या तेजी से बढ़ी। अब इस तरह से बढ़ती मानव संख्या के भोजन की आपूर्ति केवल फलों द्वारा नहीं हो सकती थी। नतीजन इंसान भूखे मरने लगे और मजबूर होकर हमने कच्चा मांस खाना शुरू कर दिया। आगे चलकर इंसानों द्वारा आग की खोज हुई तो हम मांस को पकाकर खाने लगे और पके हुए मांस का स्वाद इंसानों को काफी भाया, इसलिए बड़े पैमाने पर आदिमानव मांस का सेवन करने लगे। अब इस पूरे प्रकरण से यह समझ में आता है कि मां प्रकृति ने हमें फलाहारी जीव बनाया था, परंतु मांसाहारी हमने अपने आप को खुद ही बना लिया। हमारी बढ़ती बुद्धिमानी, बढ़ती जनसंख्या ने हमें मजबूर किया शिकार की ओर जाने को। भोजन का चुनाव एक लंबी प्रक्रिया है जिसके पीछे लाखों वर्षों का संघर्ष छुपा होता है। सिर्फ किसी एक दांत की मौजूदगी से अपना भोजन तय करने वाले मूर्ख ही नहीं, महामूर्ख होते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। मेरा अभिप्राय यहाँ किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना और उसके द्वारा खाए जा रहे भोजन के चयन पर उंगली उठाना नहीं था। आपको जिस तरह का भोजन पसंद है वैसा ही ग्रहण करें। मैं तो आपको सिर्फ यह बता रहा था कि प्रकृति ने इंसानों को कैसा बनाया है और कुछ स्वघोषित बुद्धिमान लोग किस तरह से तर्कों को तोड़ मरोड़ कर धार्मिक रूप दे देते हैं। आपको ऐसे स्वघोषित बुद्धिमानों की बात माननी है और न ही मेरे जैसे लोगों की, बल्कि प्रत्येक कथन पर सोच समझकर एवं जांच परख कर अपनी बुद्धिमानी से ही फैसला करना है। फिर भी यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा देना। अपना कीमती समय नष्ट करके अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।